प्रिय मसीह भाइयों और बहनों, एक बार फिर मैं पास्टर डेविड एक सुनहरा वचन लेकर फिर आज उसी वचन जो हमने कुछ पिछले हफ्ते से कहते हैं चंगाई के विषय में, आज फिर एक बहुत ही सुनहरा वचन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ चंगाई के विषय में। और ये वचन जो मैंने लिया है ये भजन संगीता 91 से लिया है। तो क्यों ना हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें इसको शुरू करने से पहले। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन का परमेश्वर है। हम तेरे वचन की ओर ध्यान लगाते हैं जो हमें चंगाई और जीवन देता है। पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर ताकि हम तेरी इच्छा को समझ सकें और विश्वास के साथ तेरी चंगाई को ग्रहण कर सकें। यीशु के नाम में आमीन आमीन। तो प्रिय भाइयों, एक बार फिर आज मैं कुछ वचनों के साथ आपके शेयर करने जा रहा हूं और वो है भजन संगीता 91 साम्स 91 के विषय में। तो भजन संगीता जो साम्स 91 है ये परमेश्वर की सुरक्षा, रक्षा और चंगाई के वादों से भरी हुई है। तो यह हर एक के ज़ुबान पर यह रहता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है भजन संगीता में। और यह भजन हमें विश्वास और साहस देता है और परमेश्वर में शरण लेने के लिए एक कार्य को दिखाता है और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रखने के लिए हमें एक रास्ता दिखलाता है, एक साहस देता है। तो परमेश्वर की जो छत्र छाया में सुरक्षा हम पाते हैं, वो अगर हम कहते हैं कि डिवाइन प्रोटेक्शन इन गॉड शेडो, तो अगर इसे हम शुरू करते हैं तो कुछ इस प्रकार से भजन संगीता में लिखा गया है कि जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरा रहेगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। तो यह हमें यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हम उसकी सुरक्षा और चंगाई में बने रहते हैं। हमें अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर लगाना बहुत ज़रूरी है जो हमारा उद्धार करता है। तो जब आप बीमार हो जाते हैं या किसी भी तरह की शायद कुछ हो, तो इन वचनों पर विश्वास करना है, इन वचनों को विश्वास के साथ बोलना है, उसे उसकी घोषणा करना है, उसे हमें हर वक्त कहना है कि परमेश्वर ये तेरा वचन है, और प्रार्थना करें और परमेश्वर को अपना गढ़ और सुरक्षा घोषित करें। हमेशा जो वचन कहता है उसको हमें दोहराते रहना है कि वो हमारा ऊंचा गढ़ है और सुरक्षा करने वाला मार्ग है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि महामारी और रोगों से बचाने के लिए, जैसे डिलीवरेंस फ्रॉम डेडली डिजीजेस, वह तुझे बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तेरे अंधकार में चलने वाली महामारी से ना दोपहर के उजाले से में नाश करने से रोक लगाएगा। तो इसका भी अर्थ यह है, कुछ मैं इस प्रकार से मैं कहूँगा कि परमेश्वर हमें ना केवल शत्रुओं से बल्कि महामारी से और बीमारी से भी बचाता है। ये वचन हमें आश्वासन देता है कि चाहे कोई भी बीमारी आए या किसी भी तरह का रोग आए या किसी भी तरह की कठिनाई आए, हम उसमें सुरक्षित रह सकते हैं यदि हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखते हैं, तो हम सही रूप से हर समय बच सकते हैं। परमेश्वर का यही वचन है। और किसी भी बीमारी से डरने के बजाय परमेश्वर के इन वचनों को हमें दिन हो या रात हो स्मरण करना बहुत ज़रूरी है और अपने
परिवार के लिए इन वचनों को प्रार्थना के आय के योग्य बनाना है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, लेकिन हमारे सारे परिवार के लिए ये वचन है। और इस वचन को अगर हम मानते हैं कि इस वचन में ताकत है, तो हमें वचन पर चलना है। और फिर आगे जो कहता है कि परमेश्वर के पंखों तले चंगाई, हीलिंग अंडर गॉड्स विंग। हर एक वचन को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि वचन किस तरह से हमें बतलाता है। जैसे लिखा है कि वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी ढाल और बड़ी ढाल बनी रहेगी। तो इसका अगर हम इसे भी देखें सही अर्थ के द्वारा कि इस वचन को हम किस तरह से ले सकते हैं, तो यहाँ परमेश्वर की सुरक्षा को पंछी के पंखों से तुलना की गई है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखती है, वैसे ही परमेश्वर हमें हर रोग और हर संकट से बचाने के लिए तैयार रहता है। क्या हम स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम उसे बोल सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन पर चल सकते हैं कि परमेश्वर तेरा ये वचन कहता है? क्योंकि जब भी आप बीमारी से झुक रहे हों तो परमेश्वर की शरण में जाएं, परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर के वचन को लेकर उससे कहें, वो छंगाई तुम्हें ज़रूर तुम्हारे लिए है। सिर्फ तुम्हें अपने मुंह से अग्निकार करना है और बोलते रहना है कि परमेश्वर तेरा ये वचन इस जगह पर क्या कहता है, और उसी सच्चाई पर विश्वास करें कि वह आपको पूरी तरह चंगा कर सकता है। और फिर जब हम आगे देखते हैं तो कहता है कि 1000 गिरेंगे पर तू सुरक्षित रहेगा, 1000 may fall but you will be safe। तेरे निकट 1000 गिरेंगे और तेरे दाहिनी ओर 10,000, परंतु वह तुझ पर ना पहुँचेगा। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितने भी लोग बीमारी या संकट में पड़े हों, यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें हर समय सुरक्षित रखेगा। और जब आप किसी महामारी या बीमारी के समय में हो, इस वचन को हमेशा दोहराते रहना। वचन ही में वो सामर्थ, शक्ति और जीवन है। अपने विश्वास को मजबूत करें कि परमेश्वर आपको बचाएगा। ये मैं फिर कहता हूँ, जब आप वचन को बोलते हैं तो अपने आप में दृढ़ बना रहना, डगमगाने की कोशिश नहीं करना कि वचन यह है, हम इसे लेकर कैसे चलें, क्या ये हमारे जीवन में कार्य करेगा। वचन में दृढ़ बना रहना है और वचन को बोलते रहना है, वो आपके जीवन में ज़रूर फलदायक होगा। और फिर आगे कहता है कि स्वर्ग दूतों की रक्षा, जो कहता है कि एंजेलिक प्रोटेक्शन एंड हीलिंग कुछ वो इस प्रकार से लिखा है कि तेरे ऊपर कोई विपत्ति ना आएगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के पास आएगा, क्योंकि उसने अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा दी है कि वे तेरे सब रोगों को तेरी रक्षा करेंगे। तो इसे भी अगर हम कुछ देखें सही रूप से, तो परमेश्वर ने हमें बीमारियों से बचाने और महामारी और हमारी रक्षा करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा है। वे हमें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते रहेंगे अगर हमारे पास उन सब के लिए विश्वास है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और जब आप बीमार महसूस करें या किसी भी तरह की कुछ ऐसी में सोचने की सोच आने लगे, तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सुरक्षा को स्वीकार करना ज़रूरी है। विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपकी चंगाई के लिए पहले ही से
प्रबंध रखा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी तरह के रोग या बीमारी में पड़े रहें। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक रास्ता नया करके रखा है, हर एक रास्ता वो बना कर रखा है। सिर्फ हमें चुनना है कि हम किस पर चलें, हम वचन पर चलें या दुनियादारी की ओर चलें। तो और फिर आगे क्या कहता है कि दृढ़ और पूर्ण चंगाई का वादा जो है, द प्रॉमिस ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड कंप्लीट हीलिंग, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम लंबी और स्वस्थ जीवन जिए, ना कि हम थोड़े ही कच्ची उम्र में बीमार हो जाएं या किसी तरह की रोग दवा में पड़े रहें और हमेशा बीमार ही रहें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लंबी और स्वस्थ जीवन जिए। बीमारी परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वह हमें चंगाई और पूर्ण जीवन का वादा करता है। वो हमेशा वादा करता है अपने बच्चों के जीवन के विषय में। वो चाहता क्या है कि वे सुरक्षित और खुशहाल जीवन पाएं, क्योंकि जब भी बीमारी का सामना करें, इस वचन को बार बार हमें कहना है। हर एक बीमारी के लिए हमारे पास दवा है और वो है परमेश्वर का वचन। सिर्फ हमें चुनना है कि किस जगह किस समय हम किस वचन को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, और हमें उसका जवाब जो चंगाई है वो हमें मिलता है। क्योंकि परमेश्वर से दीर्घायु और चंगाई की प्रार्थना करना हमें कितना आवश्यक है। और जो ये भजन संगीता हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारी चंगाई की सुरक्षा और दीर्घायु का स्रोत है। यदि हम उसके साथ चलते हैं तो वह हमें हर बीमारी और हर विपत्ति से बचाएगा। हमें विश्वास रखना चाहिए कि वह हमें चंगा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सिर्फ हमें क्या है कि हमें परमेश्वर के वचन पर हमेशा चलना है। और जब हम इस वचन को लेकर चलते हैं, परमेश्वर का जो ये वचन है, तो हमें ये भी कहना ज़रूरी है, परमेश्वर का जो वचन लेकर हम चलते हैं तो परमेश्वर से हमें प्रार्थना भी करना बहुत ज़रूरी है। और कहना है कि हे स्वर्गीय पिता, मैं भजन संगीता 91 के वचनों को अपने जीवन पर लागू करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा रक्षक, मेरी चट्टान और मेरी चंगाई का स्रोत है। मुझे हर बीमारी, महामारी और संकट से बचाने वाला है। तेरे वचन के अनुसार मैं तेरी छाया में सुरक्षित हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। तो अगर हम इन सब वचनों को लेकर चलते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें विश्वास है कि चंगाई हमारे पास है, चंगाई हमारे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे अंदर है। तो बहुत सी ऐसे सारे परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए दिया गया है पवित्र शास्त्र के द्वारा, बाइबल के द्वारा। हमें सिर्फ उन वचनों पर चलना है और उन वचनों पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या से क्या नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा एक अच्छे चरवाहे के रूप में मार्गदर्शन कराता है, जो हमें हर आवश्यकता की पूर्ति देता है। यदि हम बीमार हो या किसी भी तरह का कुछ हो, परमेश्वर हमारी चंगाई का स्रोत है और हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए वो हमेशा हर एक चीज़ को तैयार करता है। तो जब भी हम कमज़ोरी या बीमारी महसूस करते हैं, या विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे लिए हमारी देखभाल हमेशा करता रहता है। तो मुझे विश्वास है का जो आज का जो वचन मैंने कहा था वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ
इसमें बतलाने या समझाने की आप ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जितने भी वचन हमारे लिए भेजे हैं वो सब हमारे लिए एक दवा का कार्य करता है, क्योंकि वचन ही में वो सामर्थ है और शक्ति है। क्योंकि अगर हम वचन देखें तो बहुत से सारे ऐसे वचन हैं जो हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं। सिर्फ हमें उन वचनों को लेकर चलना है और उन पर विश्वास करना है। तो मुझे विश्वास है कि इस विषय का जो आज का विषय था वो ज़रूर आपको आपके जीवन में कुछ ज़रूर बदलाव लाएगा और आप हर एक जगह परमेश्वर का वचन जो है उसी की खोज में रहेंगे। और जब आप परमेश्वर के वचन के खोज में रहेंगे तो याद रखना कि परमेश्वर आपका भी खोजी बन जाएगा। परमेश्वर आपको भी ढूंढ निकालेगा। किसी भी तरह की संकट या किसी भी तरह की जगह आप रहें, परमेश्वर आपको ढूंढ निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप उसके वचन के पीछे हैं। तो परमेश्वर हर एक जगह आपकी सुरक्षा करेगा। तो क्यों ना हम आप परमेश्वर को धन्यवाद दें इस विषय के लिए। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे चंगाई देने ना वाला परमेश्वर है। हम अपने शरीर और जीवन में तेरे वचन को स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम में हम चंगे हो चुके हैं। हम तेरा वचन अपने मन में स्वीकार स्थिर रखेंगे और अटल बनाए रखेंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.